हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमआईटी इंटीग्रेशन बी के ईयर 2024 के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के 2012 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन हम पहले 2023 तक के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज 2024 ईयर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो ये एमआईटी इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चंस की और एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की। तो वो दोनों प्लेलिस्ट भी आप जाके देखें, वो वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। और उसके अलावा टेलीग्राम पर आपको ये जो पीडीएफ है या आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या गिवन है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले बस एक कांस्टेंट टर्म गिवन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स 2023 से लेके 2025। तो इंटीग्रेशन डी एक्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2024 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आ जाएगा वैल्यू एक्स और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, लोअर लिमिट 23 है 2023, अपर लिमिट 2025। तो अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2025 माइनस 2023, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2024 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा 4048। तो यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस इंटीग्रेशन का ये सोल्यूशन होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। इसमें बस हमें क्या करना है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, x-1 की पावर में log x+1 है और x+1 यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है, और इसकी पावर में log x-1 मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो लॉगरिथम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख के बताऊँ आपको, पहले प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर हमारे पास किसी नंबर a की पावर में log b लिखा हुआ होता है तो उसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं, b की पावर में log a इसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो x+1 है ना, इसे मान लो आप क्या b, और x-1 को क्या मान लो a। हमने क्या करा, इसे तो a मान लो, एक सेकेंड, इसे a मान लो, इसे क्या मान लो, b मान लो। तो ये a log b, a की पावर में log b लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर में log a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+1 की पावर में log ऑफ x-1 हो जाएगा अपॉन में, और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ यहाँ पर हम सेम लिख देंगे, उसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से आप अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों टर्म तो सेम आ रहे हैं हमारे पास, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन में एक dx। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x+c हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इसका पूरा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, x log x का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में x log x dx और प्लस इंटीग्रेशन 2x dx। तो यहाँ क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला सेकंड वाला इंटीग्रल, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट वाले को। तो इसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम I1 और I2 मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं हम I1 और इसे मान लेते हैं I2। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 का सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x log x dx, ये क्या है I1 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट log x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर t, dx किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर t dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो I1 की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी,
इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर देखो सबसे पहले टर्म क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे ई की पावर टी, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर टी। उसके बाद क्या टर्म आ रहा है लॉग एक्स आ रहा है, तो लॉग एक्स तो किसके बराबर है टी के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा टी। और फिर एक और टर्म है हमारे पास डी एक्स, डी एक्स किसके बराबर है ई की पावर टी डी टी। तो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा ई की पावर, यहाँ क्या हो जाएगा ये भी ई की पावर टी और ये भी ई की पावर टी, तो ये हो जाएगा ई की पावर टू टी और एक टी वो है हमारे पास, तो यहाँ पर टी ई की पावर टू टी और यहाँ पर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, ये आई वन ही है, तो आई वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा टी एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर टू टी का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा ई की पावर टू टी बाय टू। और फिर क्या करेंगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर वन आ जाएगा। ई की पावर टू टी का इंटीग्रेशन कितना होता है ई की पावर टू टी बाई टू, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी ई की पावर टू टी बाई टू माइनस ई की पावर टू टी बाई फोर, ये वैल्यू आ जाएगी आई वन की। और हम प्लस सी नहीं लगाएंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो आई वन की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। और अभी हमें आई टू भी निकालना है, तो प्लस तो हम क्या निकालेंगे जो पूरा आई है ना हमारे पास, मतलब ये पूरा जो सॉल्व हो जाएगा उसके लास्ट में प्लस सी लगाएंगे, तो यहाँ प्लस सी मत लगाना। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, यहाँ देखो टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है और यहाँ ए की पावर टू टी आ रहा है, तो ये जो वैल्यू हमने अज्यूम करी थी ना ये हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो टी की जगह हम क्या लिखेंगे लॉग एक्स, यहाँ तो लॉग एक्स आ गया, और ई की पावर टू टी को हम क्या लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन टू, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर टू टी की जगह, और यहाँ पर फोर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास आई वन की वैल्यू आ गई। फिर आई टू जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं। तो आई टू क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो ये था इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी आई टू की एक्स स्क्वायर, तो ये होगी हमारे पास कौन सी इक्वेशन टू। तो अब क्या करेंगे हम ऐड इक्वेशन वन एंड टू, तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल था, जो ओरिजिनल इंटीग्रल है ना इसको क्या मान लेंगे हम आई मान लेंगे कैपिटल आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू के बराबर हो जाएगा। तो जो कैपिटल आई है हमारे पास वो क्या हो गया आई वन प्लस आई टू, तो आई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, और प्लस में आई टू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर माइनस प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ये तो एज इट इज़ रहेगा बाई टू, और प्लस में वैल्यू हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर और प्लस में सी। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। इसका एक बार सल्यूशन मैं पूरा स्क्रीन पर लगा देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये पूरा सल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझो। हमें फंक्शन गिवन है 1/x log x डिवाइडेड बाई 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। हम क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो बचेगा हमारे पास क्या log x प्लस 2। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम, लेट t इज इक्वल्स टू log x प्लस 2, यहाँ x नहीं लिखा देखो मैंने, log x
प्लस 2। तो अगर यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x डी एक्स। तो इन्हें इंटीग्रेशन में पुट करो तो देखो डी एक्स की जगह डी एक्स बाई एक्स, यहाँ देखो ये जो डी एक्स बाई एक्स है इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, ये रहा डी एक्स बाई एक्स, इसकी जगह आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन, अब ये एक्स तो हमारे पास हट गया, ये बचा log x प्लस 2। तो ये किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा डी टी बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी, और log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, log तो ऐसे आ जाएगा, t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये t की वैल्यू को यहाँ पुट करो, मतलब log x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी। तो यही क्या होगा हमारे पास, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लेना, या फिर इसे, ये क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है, 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से 2 पाई। क्यों, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को आर्क समझ में नहीं आता, तो ये सिंपली ऐसे समझ लो, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करता हूँ, लेट जो हमें एक्स है उसे हम क्या पुट कर देते हैं, π/2 और प्लस टी पुट कर देते हैं। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो, जो टी की वैल्यू है यहाँ से क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x माइनस π/2। तो यहाँ से टी के जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगी, तो टी की लिमिट्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के π/2 से, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2 पाई पुट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3π/2। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। और अगर हम dx निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के ही बराबर आ जाएगा। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस π/2 से लेके 3π/2 तक हो जाएगा, और कॉस इनवर्स ऑफ साइन π/2 प्लस टी और डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो साइन ऑफ π/2 प्लस टी, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन तो मतलब π/2 प्लस टी में साइन तो पॉजिटिव रहेगा, और ये कॉस टी के बराबर बन जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस का π/2 से 3π/2 और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब हमें बेसिकली करना क्या है, सिर्फ इस इंटीग्रल को हमें यहाँ पर अब सॉल्व करना है। यहाँ पर टी आ गया है ना, ये कॉस और कॉस दोनों जगह कॉस आ गए, कॉस के साथ साइन होता है ना, तो उसमें बहुत हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमने दोनों जगह कोसाइन बना लिया, यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ पर कॉस है, और ये जो लिमिट्स है ये भी हमने टी के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर चेंज कर लिए। अब अगर मैं कर्व बनाऊँ एक, यहाँ ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है, इसे मान लो टी, ठीक है, यहाँ एक्स नहीं लिख रहा मैं, टी लिख रहा हूँ, और इसे मान लो वाई। तो अगर मैं कर्व बनाऊँ किसका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, तो वो कुछ इस टाइप से कर्व बनता है, ऐसे 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 और ऐसे। ये टी है और ये कर्व इस तरह से ये कर्व हमारे पास बनता है। ये किसका कर्व है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी का, जहाँ पर ये जो पीक पॉइंट होता है ना, ये कितना होता है हमारे पास, जो होता है 0, और यहाँ पर वैल्यू होती है, ये होता है π, 0। तो हमें क्या करना है, -π/2 से, तो मतलब -π/2 कहाँ आ रहा होगा, ये आ रहा है, -π आ रहा है, तो -π/2 कहीं पर यहीं कहीं पर आ रहा होगा। तो -π/2 से ये पाई हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3π/2 कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ आ रहा होगा बीच में, 3π/2 यहाँ पर आ रहा होगा बीच में। तो ये हो जाएगा 3π/2, 0 यहाँ बीच में। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें।
तो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। एक तो π/2 से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे हम पहले, तो उसमें हमारे पास ये करवाएगा। फिर हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर पाई से 3π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन होती है एक्स होती है, ठीक है। ये वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है एक्स होती है। इस लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पर, टी ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी टी। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टी, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2π माइनस टी हो जाएगी ये, क्योंकि ये देखो 2π से पास कर रही है ये, तो 2π माइनस टी हो जाएगी। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस टी हो जाएगी। तो मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था इसको समझने का, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। इस तरह का कर्व यहाँ पर बनता है। तो इस पार्ट में इरेज कर देता हूँ। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है ना, इसको पहले हम क्या करेंगे, -π/2 से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो वहाँ पर ये जो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स टी है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -t/dt होती है। फिर हम क्या करेंगे, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस टी किसके बराबर होता है, ये होता है टी के बराबर, तो ये हो जाएगा t/dt। प्लस फिर हम क्या करेंगे, पाई से लेके 3π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर होती है 2π माइनस t/dt। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इन्हें बस सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -t²/2 -π/2 से 0 प्लस में t²/2 0 से पाई और प्लस में 2πt माइनस t²/2, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा पाई से लेके 3π/2 तक। तो ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करो तो देखो 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और -π/2 यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन एलिमेंट हो जाएगा, तो π²/8 वैल्यू आ जाएगी। और क्यों, क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो एक और माइनस लगेगा, तो ये प्लस में π²/8 वैल्यू बन जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π²/2, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस π² माइनस 9π²/8 और प्लस में π²/2। इन्हें अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई का होल स्क्वायर। यही होगा इसका सोल्यूशन। तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको पूरा जो सोल्यूशन है वो यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो यहाँ दिख रहा होगा पूरा सोल्यूशन। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगा। मेन क्या चीज़ है, जो 0 -π/2 से 0 के बीच में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स टी, ये क्या होता है, -t होता है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टी के बराबर ही रहता है, और पाई से 3π/2 के बीच में कॉस इनवर्स कॉस टी क्या होता है, 2π माइनस टी होता है। तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग जो टी की वैल्यूज़ हैं उनके बीच में जो लिमिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है, cos x प्लस कॉट एक्स प्लस cosec x, ये तो न्यूमरेटर में आ रहा है और प्लस 1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, sin x प्लस tan x प्लस sec x और प्लस में 1। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इन सबको अगर हम चेंज करें तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। cos x एज इट इज़ रहेगा, cot x क्या होता है हमारे पास, cot x की वैल्यू होती है cos x बाय sin x होती है, और cosec x कितना होता है, 1 बाय sin x होता है, और ये +1 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। फिर डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन को थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं हम, यह इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो sin x को एज इट इज़ रहने दो, tan x को कैसे लिख सकते हैं, sin x बाय cos x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो sec x आ रहा है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos x लिख सकते हैं, और +1 और dx। अब बस हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टर्म्स cos x प्लस मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस
1 प्लस साइन एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स आएगा। एलसीएम लिया है ना तो साइन एक्स तो आएगा ही। फिर इंटीग्रेशन हम अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। तो आई होप आपको ये समझ में होगा यहाँ तक। बस हमने कुछ नहीं करा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। अब अगर आप इन टर्म्स को ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ कॉस एक्स आ रहा है तो यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है, फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो मतलब ये जो दोनों टर्म्स लिखे हुए ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी लास्ट में, ये कॉस एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स और प्लस में c। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, इसे मान लो t, तो ये क्या हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा ln t प्लस c इसका इंटीग्रेशन, और t की जगह हम क्या करेंगे वापस साइन एक्स पुट कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ देखो क्या गिवन है, x की पावर 2024 माइनस 1 है और x की पावर 506 माइनस 1 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो न्यूमरेटर है ना उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो हो जाएगा x की पावर 1012 प्लस 1 और यहाँ पर x की पावर 1012 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ dx और डिनोमिनेटर में x की पावर 506 माइनस 1 एज इट इज़। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो टर्म है ना इसमें वापस से हम यही आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर 1 की पावर 1012 लिख लो या फिर कुछ भी लिख लो, स्क्वायर लिख दो। तो इस टर्म में वापस वो आइडेंटिटी लगाओ, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर 1012 प्लस 1 और x की पावर 506 प्लस 1 और x की पावर 506 माइनस 1 अपॉन dx, और फिर डिवीजन में आएगा x की पावर 506 माइनस 1। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इस टर्म से क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन में बचा बस हमारे पास x की पावर 1012 प्लस 1 और x की पावर 506 प्लस 1 और dx। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले 1 आएगा प्लस x की पावर 506 आएगा प्लस x की पावर, देखो क्या होगा, पहले ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 506 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 1 है ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1012 हो जाएगा, और प्लस में ये x वाला टर्म, दोनों x वाले टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये पावर सी कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे x की पावर कितना हो जाएगा 1518 हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x की पावर 506 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 507 अपॉन 507 प्लस x की पावर 1012 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 1013 अपॉन 1013 और प्लस x की पावर 1519 अपॉन 1519 और एक प्लस में c लगा लो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। इस इंटीग्रेशन का ये क्या हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो यहाँ एक बार आप इसका आंसर, पूरा सॉल्यूशन यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर गिवन है ना यहाँ पे 5x³ माइनस 3x का होल स्क्वायर है। तो पहले इस होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से 1 इंटीग्रेशन तो ऐसे इज रहेगा। ये हो जाएगा 25x⁶ माइनस 2a भी होता है, मतलब ये हो जाएगा 30। 5 × 3 हो जाएगा 15, 5 × 3 15 और उसका डबल कितना हो जाएगा 30, और फिर हो जाएगा x⁴ और प्लस 9x² और dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे अब। 25x⁶ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/7 माइनस 30, x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵/5 और प्लस 9x⁴3/3, और यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे -1 से +1 तक की। तो इसे सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 25/7, 1 माइनस 1 की पावर में कुछ भी रखो, और यहाँ पर ये देखो तीनों टर्म्स है ना, यहाँ पर ऑड पावर्स आ रही है, मतलब -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, इस 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो हो जाएगा 6, 1 माइनस -1, और प्लस में यहाँ भी वही होगा, इस 9 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ x³ आ रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3, 1 माइनस -1, तो 3 1 माइनस -1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 25/7 × 2 माइनस 6 × 2 और प्लस में 3 × 2। तो ये हो जाएगा 50/7, और यहाँ पर ये हो जाएगा 12 - 6, तो ये हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 50 - 42/7, एलसीएम लेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8/7। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ दिख रहा होगा अब इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन 9 पे अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा देता हूँ इसके ऊपर में। इसका सोल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन समझो। 0 से 2π तक की लिमिट है और वैल्यू हमारे पास गिवन है sin x + cos x की पावर 11। तो यहाँ पावर तो देखो कितनी बड़ी आ रही है, 11 आ रहा है। अब अगर हम क्या करें, इसमें अगर ये वैल्यू आइडेंटिटी लगाए, इंटीग्रेशन sin ऑफ 2π - x और प्लस cos ऑफ 2π - x की पावर 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, sin ऑफ 2π - x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π - x, तो ये माइनस क्वाड्रेट के अंदर आ जाएगा, और cos ऑफ 2π - x कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2π - x, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली आइडिया क्या है, मैं पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx 0 से 2π अगर हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ, देखो यहाँ पर मैंने लिमिट a और b ना लगा के, जो हमारे पास क्वेश्चन में है ना वही मैंने यहाँ पर लगा दिया लिमिट। तो 0 से 2π एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 2π + 0 - x dx के बराबर हो जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 2π sin x + cos x की पावर 11 dx, 0 से 2π यहाँ हो जाएगा sin ऑफ 2π - x प्लस cos ऑफ 2π - x और इसकी पावर 11, और यहाँ पर dx। इस टाइप से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है sin ऑफ 2π - x ये क्या होता है, माइनस sin x होता है, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है हमारे पास, ये तो cos x ही होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे अब, 0 से 2π sin ऑफ माइनस ऑफ sin x प्लस में cos x की पावर 11 dx। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 की पावर 11 हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से 2π, और ये हो जाएगा sin x - cos x की पावर 11 dx।
दोस्तों यहाँ पर देखो ये माइनस आ रहा है, तो ये कुछ हमारे पास इस मेथड से नहीं होगा ये सॉल्व, हमें कुछ और इसके अंदर सोल्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मुझे लगा यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस बन जाएगा, मतलब ये आई इज इक्वल्स टू माइनस आई बन जाएगा। तो अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ और यहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ेगी, इस मेथड से नहीं होगा ये। तो देखो इसको दोबारा देखते हैं वापस शुरू से, इसमें और क्या कर सकते हैं हम। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे समझो 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का अगर यूज़ लूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स की पावर 11 और यहाँ पर dx, तो मैंने एक्स्ट्रा 1/√2 लगाया, तो ये अगर मैं इन्हें कॉमन लूँगा तो पावर कितनी लगेगी, 11 लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसे कंपनसेट करने के लिए क्या करूँगा, √2 की पावर 11 यहाँ पर लगा दूँगा। तो यहाँ पर √2 की पावर 11 एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2 की पावर 11 तो एज इट इज़ रहेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक एज इट इज़, इसे मैं लिख दूँगा साइन x प्लस π/4 लिखा जा सकता है। इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिख दो cos π/4 और इसे लिख दो साइन π/4। तो ये साइन π/4 सॉरी, तो ये साइन थीटा मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी टाइप की आइडेंटिटी नहीं बन गया, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। अब आगे क्या करेंगे हम, ये जो है ना ये फंक्शन जो है ना, इसे ध्यान से देखना। एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर साइन x प्लस π/4, ये क्या है हमारे पास, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। इसका पीरियड कितना होता है, पीरियड इसका 2 पाई होता है। और यहाँ देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना, वो भी कहाँ हो रहा है, एक पूरे पीरियड के ऊपर हो रहा है। तो व्हेन वी इंटीग्रेट ओवर फुल पीरियड, तो जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस एम्प्लॉयज 0, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0। ज़ीरो से 2 पाई, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो रहा है, फुल पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को पूरे पीरियड के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0 ही हमारे पास आता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें देखो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। पहले ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बस यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोलिक है और कोस हाइपरबोलिक है। बस यहाँ क्या था, साइन और कोस था, यहाँ बस उन्होंने क्या कर दिया, हाइपरबोलिक फंक्शंस यहाँ पर लगा दिए। तो अब यहाँ पर मैं एक बार इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x/2। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करके बता देता हूँ आपको साइड में। कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ना, तो दोनों का तो डिनोमिनेटर देखो 2 ही है, तो मतलब यहाँ पर हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कितना हो जाएगा, 2 ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो डिवीजन का 2 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स के बराबर ही होता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन ये इस तरह से लिखा हुआ है, 0 से 2 पाई ई की पावर एक्स की पावर 11 dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर 11x dx 0 से 2 पाई तक। तो ई की पावर 11x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई की पावर 11x होगा और एक पर 11 से यहाँ पर डिवाइड होगा, तो x की पावर 0 मतलब x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर ये लगा देंगे हम 2 पाई। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो ई की पावर में 11 यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 11 माइनस
ई की पावर 0/11। अब ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 11 एलसीएम आ जाएगा। ई की पावर ये हो जाएगा 22π-1। तो ये हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन। पूरा सल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा लो। क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर एक्स है और 10 की पावर में कितना है 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये तो पावर बहुत बड़ी है, तो इसको तो अगर आप एज इट इज़ रखें ना तो ये आपके पास फ़ायदा है। चेंज किस में करते हैं हम, इसमें चेंज करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर 10 एज इट इज़ रहेगा, 10 की पावर 2024 एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2024 एक्स, और प्लस में यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और 10 की पावर 2024 एक्स, और इस पूरे का यहाँ पर ब्रैकेट में डी एक्स। अब यहाँ पर देखो आप, जो कॉट स्क्वायर एक्स होता है वो क्या होता है, 1/10 स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर जब इससे ये पावर 2 रिड्यूस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2022 एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मतलब ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, इसकी पावर 2 टाइम्स कम कर देगा, मतलब 2 रिड्यूस कर देगा पावर। तो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 की पावर 2024 एक्स और प्लस में 10 की पावर 2022 एक्स और डी एक्स। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 की पावर कॉमन ले लेंगे। तो 10 की पावर 2022 एक्स को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगी, 10 की पावर 2022 एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसे टी मान लेते हैं, इसे अगर हम टी मान लेते हैं, 10x को टी मान लेते हैं 2022, 10x को हमने क्या मान लिया, हमने टी मान लिया। तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, t इज इक्वल टू 10x, तो जो dt है वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा t की पावर 2023/2023 और प्लस में c। अब t की वैल्यू को वापस पुट कर दो, तो t कितना था, 10x था, तो 10 की पावर 2023 x अपॉन में 2023 और प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, वो मैंने उस मेथड से मैंने नहीं करा, मैंने इसे 10 के मेथड से यूज़ करा। वो मेथड क्या था, आप 10x को क्या लिख दो, 1/cot x, तो वो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉट की पावर 2024 एक्स। अब कॉट एक्स को आप क्या मान लो, टी मान लो, तो ये कुछ ऊपर डी टी टाइप बन जाएगा, और फिर क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से टी की पावर माइनस 2024 और ये डी टी टाइप ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर शायद माइनस भी आएगा, तो उससे भी कर सकते हो आप। मैंने ये 10 से करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस एक्स लिखा हुआ है और उसकी पावर एक्स लगी हुई है, ये वाला टर्म है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आता है जिसमें एक फंक्शन एक्स का लिखा हुआ है कॉस एक्स और उसकी पावर में भी एक्स लगा हुआ है। तो ये सबसे अलग लग रहा है, तो इसी को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर में एक्स। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना एक्स, यहाँ पर इसे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक ब्रैकेट लगा के बाहर पावर में एक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लॉगरिथम लें, सबसे पहले लॉग ले लो यहाँ पर, तो लॉग टी कितना हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। यहाँ पर मैंने लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लिया। अगर यहाँ पर मैं लॉग लगाऊंगा ना, तो ये एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, आगे लिख सकता हूँ लॉग के, ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसा होता है, लॉग ऑफ ए की पावर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी लॉग
ए लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/t, यहाँ जाएगा dt। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x को डिफ्रेंशिएट करा तो 1, तो log ऑफ cos x आया, और फिर प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, x को एज इट इज़ रखेंगे, और log ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, log ऑफ cos x का, तो एक cos x यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन x, और यहाँ आ जाएगा dx, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अगर इसे और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1/t dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी log ऑफ cos x, और माइनस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है ना, ये यहाँ पर माइनस बन जाएगा प्लस का, और ये जो साइन x बाय cos x है ये क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x tan x और dx। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें ना, हमने इस cos x की पावर x को, इसको तो हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये देखो बचा हुआ पार्ट है ना, ये log ऑफ cos x माइनस x tan x, तो यहीं पर ये आ रहा है देखो, log ऑफ cos x माइनस x tan x dx, तो ये पूरा पार्ट क्या आ रहा है, 1/t dt के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, t 1/t और dt, और ये क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट्स के में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा t प्लस सी। अब t की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा cos x की पावर में x और प्लस में c, तो यही हो जाएगा इस इंटीग्रेशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्क्रीन पर आपको इसका पूरा आंसर यहाँ पर, पूरा सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है -∞ से +∞ तक, और e की पावर में क्या है हमारे पास, x माइनस 2024 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, -∞ से +∞, e की पावर में माइनस x माइनस 2024 का होल स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, और फिर होल स्क्वायर लगा देता हूँ पूरे के ऊपर। कैसे, अब ये 2 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो 4 है ना, इसको मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ स्क्वायर लगा दिया। इस 4 को कैसे लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है और फिर स्क्वायर लगा दिया। बाकी चीज़ें ऐसी यहाँ पर आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, लेट ये वाला जो टर्म है ना, पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से t मैं मान लेता हूँ x माइनस 2024 अपॉन 2 को, तो यहाँ से 2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2024 हो जाएगी, तो 2dt किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को जब आप इंटीग्रेशन में पुट करेंगे ना, और एक और चीज़, जो t है ना उसकी जो लिमिट्स है वो कितनी हो जाएगी, वो भी -∞ से +∞ तक ही रहेगी। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, -∞ से +∞, e की पावर में माइनस, तो एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, और dt में क्या आ जाएगा, dx की जगह क्या हो जाएगा 2dt, तो वो 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ और यहाँ dt। ये समझना, ये जो 2 है ना, ये मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया, और इस dt को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो वैल्यू है ये पूरी यहाँ पर इसके जगह तो t आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें पता है ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स रूट पाई। ये क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन हो जाएगा। यहाँ साइड में मैं लिख भी देता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी -∞ से +∞, ये किसके बराबर होता है, रूट पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो बस हमने वही वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, अगर हम e की पावर -t² का इंटीग्रेशन -∞ से +∞ करते हैं तो रूट पाई आता है,
और एक और चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 0 से इन्फिनिटी अगर हम करेंगे ना ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, तो वो कितना हो जाएगा, √π/2 हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूला हैं, ये आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा, कई बार मतलब इसी के सिमिलर इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है। तो ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इस इंटीग्रेशन को देखो, यहाँ पर आ रहा है ई की पावर में ई लिखा हुआ है और उसकी पावर में x + 1/x लिखा हुआ है। तो यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये क्या है, x + 1/x का ही डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 1/x का -1/x²। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x + 1/x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 1 - 1/x² और dx, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। मतलब कि ये जो टर्म है ना, ये तो हो गया t, और ये जो दो टर्म्स है ना, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो t की लिमिट्स। अगर आप यहाँ पर लिमिट्स देखोगे ना, तो लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 1/e, उसे यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा 1/e, और यहाँ पर 1/e पुट करोगे तो e हो जाएगा। मतलब दोनों की लिमिट्स कितनी हो जाएगी, 1/e + 1/e हो जाएगी। और अपर लिमिट यहाँ पर पुट करोगे तो वो भी कितनी हो जाएगी, e + 1/e हो जाएगी। मतलब t की जो लिमिट्स हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, दोनों ही सेम हो जाएगी। ये और ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम हो जाएगी। तो मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e + 1/e हो जाएगा, और ये भी e + 1/e हो जाएगा। और e की पावर में t dt। अब क्योंकि इसकी जो लिमिट्स है ना वो सेम है, ये भी e की पावर e + 1/e है, और यहाँ थोड़ा इसे मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये भी e + 1/e है। तो ये दोनों लिमिट्स हमारे पास सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, बोथ लिमिट्स क्या है, सेम है हमारे पास, बोथ लिमिट्स अपर एंड लोअर आर इक्वल। ये क्या है, जो लिमिट्स है वो क्या है, इनकी क्या है, इक्वल है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ हमारे पास गिवन है x + 1 - e की पावर -x, और मल्टीप्लाई में e की पावर में x, और फिर उसके पावर भी फिर e की पावर x है। तो ये कुछ मतलब ये जो टर्म है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, e की पावर x की पावर e की पावर x, ऐसे लिखा हुआ है ये। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x × e की पावर x, एक ही बात है वो। तो इसका सोल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी मैं स्टार मार्क लगाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूँ ना, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर ट्राई करना। अगर और क्वेश्चन आपने नहीं करे, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन ही करने चाहिए, पर इस क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो x + 1 को एज इट इज़ रखते हैं। ये जो e की पावर -x है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/e की पावर x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1/e की पावर x, और बाकी के सारे टर्म एज इट इज़ लिखेंगे dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x + 1 - 1, और एक e की पावर x बचेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में e की पावर x आएगा, मतलब यहाँ e की पावर x आएगा एक, उसे मैं क्या करूँगा, इस टर्म के साथ लिखूँगा -1 -x लिख दूँगा पावर में। तो ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x और -x, यह हो जाएगा dx। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने करा क्या है, e की पावर -x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर इसमें -x आ जाएगा, और यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर देखो 1 आ गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक e की पावर x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो e की पावर x था नहीं। या फिर इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ना, e की पावर x + 1, ये वाला पार्ट तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ जो e की पावर में आ रहा है ना, इसमें से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर x -1, x यहाँ पर मैंने कॉमन लेके लिख दिया।
तो यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, इससे मैंने क्या करा, कॉमन लिख दिया, तो बच्चा क्या, ई की पावर एक्स माइनस वन, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, लेट ये जो ऊपर वाला टर्म है ना ई की पावर में लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट टी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो क्या आएगी। सबसे पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन और प्लस में, अब एक्स को एज इट इज़ लगते हैं और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और इस माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और इस पूरे के साथ एक आ जाएगा डी एक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू हो जाएगी, अभी देखो इस टर्म में और इस टर्म में से ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स बचेगा। तो ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन और माइनस वन और डी एक्स। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसे अगर लिखूँ तो ये तो क्या है हमारे पास टर्म टी है, ये टर्म तो टी है, और ये जो डी एक्स है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, डी टी बन जाएगा। कैसे, देखो ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी यही आ रहा है, देखो ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी टी। तो जो इंटीग्रल है ना हमारे पास, वो क्या हो गया, ई की पावर टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, ई की पावर टी होता है और प्लस में सी। तो यहाँ पर अब बस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ई की पावर एक्स माइनस वन एक्स और प्लस में सी। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। पूरा ये आंसर सॉल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया। पहले हमने क्या करा, इस ई की पावर माइनस एक्स को वन बाई ई की पावर एक्स लिखा, फिर एलसीएम लिया, तो ये ई की पावर एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस एक्स बन जाएगी पावर, और एलसीएम लेने के बाद ये कुछ, ये वाला टर्म है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। फिर हमने क्या करा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से एक्स कॉमन लिया, और इस पूरे पार्ट को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, इसको टी मान लिया। तो डी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो ये जो टर्म है डी एक्स के साथ मिलके क्या बन गया, डी टी बन गया। तो ई की पावर टी डी टी आ गया। तो ये इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है, बस यहाँ पर इस टी की वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर दी, और ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स है, ये आर्क टेन एक्स है, और ये टेन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स है, टेन हाइपरबोलिक एक्स का इन्वर्स है, आर्क मतलब इन्वर्स। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा डी एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अजम्पशन लेता हूँ, लेट एफ एक्स में लेता हूँ किसे, टेन इन्वर्स एक्स को, टेन इन्वर्स एक्स को मैंने एफ एक्स माना, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं जी ऑफ एक्स किसे ले लेता हूँ, टेन हाइपरबोलिक एक्स को, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स को, तो यहाँ से हमारे पास जी डैश एक्स की वैल्यू होती है, ये हो जाता है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएगी। अब इसे अगर हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे ना, तो ये कुछ देखो इस तरह से आएगा, टेन इनवर्स एक्स क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, और ये जो फंक्शन है ना एक्स वन बाई, इसे लिख सकते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स बन जाएगा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स बन जाएगा। तो सबसे पहला ब्रैकेट हो गया, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और प्लस में यहाँ पर देखो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को मैंने जी एक्स माना है, और ये वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स होता है, ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक पैटर्न होता है हमारे पास, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब बस यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो एफ एक्स क्या है,
टेन हाइपरबोलिक नहीं, टेन इनवर्स एक्स है और ये टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है और प्लस में सी। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इन्हें आर्क की तरह, मतलब जो लिखने का तरीका होता है आर्क वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर्क टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय आर्क टेन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस सी भी लगा लो। तो ये दोनों इसके क्या है, इसके करेक्ट आंसर है। तो ये पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लो। अब क्यों, क्योंकि इसमें अगर आपको समेशन सीरीज दिख रही है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसे ट्राई नहीं करते, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ एक चीज़ समझो, यहाँ के की वैल्यू आ रही है 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ रही है, और यहाँ पर देखो के π/2 आ रहा है। तो देखो हमें पता है साइन है ना, साइन एन पाई, ये तो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। मतलब पाई के मतलब पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है, 0। तो जब जब के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, 0 होगी, 2 होगी, वापस से देखो के की वैल्यू जब जब 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, या फिर 6 होगी, 8 होगी, इस टाइप से जब मतलब जब जब के की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो ये जो फंक्शन है ना साइन के π/, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो पाई का मल्टीपल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा व्हेन के इज़ इवन। ठीक है, उसके बाद रही बात के इज इक्वल टू ओड की, तो पहले मैं अभी इसमें क्या करता हूँ, इस समेशन सीरीज को ही एक्सपेंड करके लिखता हूँ। के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ के π/2 और एक्स की पावर के, इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले के की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 इसमें पुट करो, साइन 0 0 होता है, तो ये तो वैल्यू होगी 0, प्लस के की वैल्यू यहाँ पर रखो 1, तो साइन 90 कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा x, प्लस यहाँ पर वापस से 0 हो जाएगा, यहाँ पर टू पुट करोगे ना अब, तो ये पाई हो जाएगा, तो ये 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 0 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं इस तरह से ना लिखे, डायरेक्ट ओनली टर्म्स लिखूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा पैटर्न। तो ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कौन सी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए, वो कितना है एक्स, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना होता है, आर होता है, तो वो कितना है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर। और जो कंसेप्ट होता है इसका इनफाइनाइट सम्स का, वो कितना होता है, a/1 माइनस आर होता है, तो एस इन्फिनिटी, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एस इन्फिनिटी तो है ये हमारे पास, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, a/1 माइनस आर, मतलब x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, एस इन्फिनिटी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, यूजिंग एस इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको यहाँ पर बस हमें क्या करना है, पुट करना है, मतलब इसी का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है। देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हमारे पास अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे क्या मान लो आप, t मान लो, तो ये ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है क्या है, dt/2 ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, पर यहाँ तो x से dx है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे dt/2 कर देंगे, यहाँ से x हट जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा।
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था और ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a/1 - r की वैल्यू कितनी है -x² है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ अगर आप +x² कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग है, उसके सिमिलर तो नहीं है। तो इसमें देखो पहले क्या करेंगे हम, इसमें भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये समेशन सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी। या फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है जो इंटीग्रेशन है और उसको समेशन से हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब पहले हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे। तो इस तरह से देखो इसे, समेशन n = 0 से 2024 और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 x की पावर 2 की पावर n माइनस 1012 और यहाँ पर dx। अब x की पावर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, पावर हम एक ऐड कर देते हैं उसके अंदर, पावर इंक्रीज होती है ना यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की पावर में 2 की पावर में n माइनस 1012, इसमें +1 होगा, और 2 की पावर में n माइनस 1012 और यहाँ पर +1 आ जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1 तक यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लगी हुई है। तो समेशन n = 0 से 2024 तक, और फिर पहले 1 पुट करो यहाँ पर, तो x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 की पावर में कुछ भी लिखो वो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर में n माइनस 1012 और प्लस में 1, और फिर क्या करेंगे हम 0 पुट करेंगे। तो ये जो 0 पुट करोगे ना यहाँ पर, तो ये तो पूरा टर्म ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब लोअर लिमिट तो कितनी हो जाएगी, -0 आ जाएगी हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब बस हमें क्या करना है, समेशन करना है। तो समेशन n = 0 से 2024 और जो टर्म हमारे पास बचा वो क्या बचा, 1/1 प्लस, अब मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूँ देखो, n माइनस 1012। मैंने मतलब ये तो ना 1, मतलब ये टर्म आगे आ रहा था, 1 पीछे आ रहा था, 1 को मैंने आगे लिख दिया और इस तरह से इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम एक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेट m = n माइनस 1012। मैंने इसे m मान लिया, तो जो m की लिमिट से समेशन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1012, और यहाँ पर 2024 पुट करोगे इस n की जगह, तो ये हो जाएगी 1012। तो ये हो गया समेशन m = -1012 से लेके प्लस का 1012 और 1/1 प्लस 2 की पावर m हो जाएगा। या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, देखो अब हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स बनेंगे। एक तो m की वैल्यू एक तो 0 के ऊपर, और फिर m की वैल्यू हमारे पास एक तो नेगेटिव और m की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करो, तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 0 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 की पावर 0 और प्लस समेशन m की वैल्यू 1 से लेके, क्योंकि 0 तो हमने चेंज लिख दिया इसके अंदर, m की पावर 1 से लेके 1012 और 1/1 प्लस 2 की पावर m और प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस 2 की पावर -m। तो इसमें देखो क्या हुआ, मतलब जो पॉजिटिव वाले टर्म्स है ना 1 से लेके 1012 तक के, वो भी आ गए इसके अंदर। और जब यहाँ पर देखो मैंने -m वाला टर्म भी इसके साथ ही लिख दिया, तो मतलब -1 -2 -3 और अप टू -1012 तक वो टर्म भी इसके अंदर आ गए। तो मतलब ये जो 0 से जो नीचे वाले टर्म थे ना वो भी इसके अंदर यहाँ पर आ गए, और 0 से पॉजिटिव वाले टर्म वो यहाँ पर आ गए।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है ना देखो, टू की पावर एम, मतलब वन टू की पावर माइनस एम, इसे क्या लिख देंगे हम, वन बाई टू की पावर एम लिखेंगे और फिर एलसीएम लेंगे हम। तो ये चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पर तो हो जाएगा वन बाई टू प्लस समेशन एम इज इक्वल्स टू वन से लेके 1012 तक, ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस टू की पावर एम। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये टू की पावर एम तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा वन प्लस टू की पावर एम। अब इन दोनों को अगर देखो आप तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू की पावर एम। और समेशन एम इज इक्वल्स टू वन से लेके 1012 तक, वन बाई टू और प्लस वन। अब क्या होगा, ये दोनों तो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, मतलब बचेगा हमारे पास समेशन वन। तो वन बाई टू प्लस समेशन एम इज इक्वल्स टू वन से लेके 1012 और ये हो जाएगा वन, मतलब हमें वन कितनी बार ऐड करा है यहाँ पर हमने 1012 टाइम्स, तो वन बाई टू प्लस 1012 इंटू वन, ये हो जाएगा वन बाई टू प्लस 1012। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो वन बाई टू, ये हो जाएगा 2024/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास समेशन सीरीज भी यूज़ हो रही है, हमारे पास इंटीग्रेशन भी यूज़ हो गया हमारे पास, और समेशन भी यहाँ पर यूज़ हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा तो यहाँ पर आपको नहीं दिख पाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम, नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, उसमें देखो हमारे पास डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है और ऊपर भी क्या है, डिग्री 4 है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को लिखता हूँ, ये 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 3, ये हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब अगर मैं इसे को अगर मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले x की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 2x की पावर 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x की पावर 4, तो यहाँ पर मुझे 1/2 लगाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम बन जाए। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैंने यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, ये चीज़ मैंने करी है। अब बचे हुए टर्म्स है ना, देखो यहाँ पर ये जो बचे हुए टर्म्स है ना, ये वाले, ये मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, प्लस भी कर दूँगा, यहाँ पर प्लस कर दूँगा और ये माइनस भी कर दूँगा मैं इसी को यहाँ पर। तो एक बार मैं प्लस करूँगा, एक बार माइनस करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3, ये तो मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट मैं कैसे करूँगा, इन्हीं की जो साइन है ना वो मैं चेंज करके लिखूँगा। तो ये माइनस का 4x क्यूब आ रहा है तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, प्लस का 4x क्यूब लिखूँगा। यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर आ रहा है तो उसे मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 6x स्क्वायर और ये जो बाकी के टर्म्स है प्लस का 6x और माइनस का 3 और यहाँ पर dx को इतना दूर, ज़्यादा दूर लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखता है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाता हूँ मैं, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर और एक ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एक बार क्या लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसे हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल है। और रही बात इस क्यूबिक इक्वेशन की, तो उसके नीचे यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 4x क्यूब
माइनस 6x² प्लस 6x और माइनस 3 अपॉन 2x⁴ माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 6x और प्लस 3 और यहाँ पर dx। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो इसे अगर आप t मान लो, इसे मान लो t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x⁴ माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 3। तो dt की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 8x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 6 और यहाँ पर आ जाएगा एक dx आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x² प्लस 6x माइनस 1 dx। कुछ इस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर 3 आ रहा है ना। हाँ, तो बस इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका, ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/4 हो जाएगा और ln में ये जो टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x⁴ माइनस 4x³ प्लस 6x² माइनस 6x और प्लस 3 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। आप इसे t मानेंगे तो ये ऊपर dt/2 बनेगा, तो वो 2 इसके साथ मिल के 1/4 हो जाएगा और ये 1/t का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा। t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक देखो इसमें क्या है, लिमिट्स है 1 से 3 तक, इस पर स्टार मार्क लगा लेना, 1 से 3 तक, और फंक्शन है x प्लस x/1 प्लस, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन है, वही फंक्शन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो मैं इसे y मान लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू x प्लस y/1 प्लस y टाइप है ये। यहाँ देखो ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये भी y ही है और ये भी y ही है। तो मैंने पहले क्या करा है, इस पूरे को मैंने क्या करा है, y मान लिया। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये भी y है और ये भी y ही हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। y इंटू 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ हो गया y प्लस y² माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। तो y² की वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी होगी √x। y की वैल्यू होगी √x, तो मतलब हमें क्या करना है, √x का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक, जो लिमिट्स है y की वो 1 से 3 तक ही है, तो ये हो जाएगा 1 से 3 तक। और √x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2/3, x⁴ 3/2 होता है, ये हो जाएगा 1 से 3 तक। तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2/3 और 3 की पावर में ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3√3 और माइनस 2/3। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2√3 माइनस 2/3। ये हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि इसे यहाँ पर ये फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। इसे y मानेंगे तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट है ना, ये भी y हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट है, ये भी y हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2026 के जो लेटेस्ट ईयर के अभी हमारे पास कुछ ही दिनों पहले ये MIT इंटीग्रेशन भी हुआ है, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपको एक और PDF मिलेगी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फार्मूलाज नाम से है वो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फार्मूला। उसके अंदर लगभग हमारे पास 200+ फार्मूला मैंने डेराइव करवाए इंटीग्रेशन के, तो वो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी PDF है, उसमें बहुत सारे फार्मूला हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।